हाँ जी, सुबोध जी कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसे चल रहा है सब कुछ? इम्प्रूवमेंट कैसे चल रही है? इम्प्रूवमेंट सर पहले जैसी थी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है। अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अभी कंडीशन क्या है समझाओ थोड़ा सा मेरे को। हाथ में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, पैर में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, पहले क्या कंडीशन थी? अब हाथ हाथ में ये था कि पहले भी मतलब जितना थोड़ा जो भारीपन और सुनपन था वो बेटर हुआ है पहले से। अब हाथ चलाने की दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अब दिक्कत नहीं हो रही। पहले थोड़ा भारीपन था, अभी भी है लेकिन कुछ कम हो गया, काफी कम हो गया। और चलने में? चलने में ठीक है, हाथ जैसे ही उठ रहा है पूरा। हम्म। लेकिन शोल्डर में पेन तो है। चला जाएगा। अभी टाइम कितना हुआ? 2 महीने हुए हैं अभी दवाई करते हुए? अभी 2 महीने हुए, राइट है ना, 18 तारीख को 2 हुए। हाँ ये 2 महीने हुए हो। हो गया काफी। और चलने में भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट है? चलने में इम्प्रूवमेंट है। बाकी बोलने में तो लेकिन दिक्कत थी नहीं, पहले भी नहीं थी? बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने में, सोने उठने बैठने में कोई नहीं थी। ये आपको कौन जुलाई में हुआ था ना? मेरे को हुआ था 6 जुलाई को, राइट। 6 जुलाई को आपका हुआ था। क्योंकि आपने बहुत जल्दी इस पे एक्शन लिया। ठीक राइट। है, क्योंकि हुआ तो आपको ब्लीड था। नहीं, ब्लीड नहीं था। इनफैक्ट जी, राइट। इनफैक्ट हुआ है आपको, ठीक है। इसका इम्पैक्ट छोटा रहा तो इसलिए जल्दी रिकवरी हुई। टाइम अभी आपने कम टाइम लगाया, मेहनत कर ली, इसलिए आपकी जल्दी इंप्रूवमेंट हो गई। एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक्सरसाइज चल रही है मेरी। 4 महीने फिजियो वाला घर आता था, उसके बाद अब उसको ड्रॉप करा है, लेकिन अब कंटिन्यू मेरी चल रही है। काम पे जा रहे हो नहीं जा रहे, छुट्टी पे चल रहे हो? नहीं, छुट्टी पे ही थे, रिटायर हो चुके थे अब। वाइफ मेरी खुद गवर्नमेंट जॉब में थी, सफदरजंग हॉस्पिटल से रिटायर पिछले साल हुई थी। अच्छा, और डॉक्टर में क्या है? नहीं, वो थी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वहाँ पे। तो आपने सफदरजंग में नहीं दिखाया? सबसे पहले हमने वहीं थे, हम सफदरजंग के पास से, हम आर के पुरम में थे उस समय। तो डॉक्टर ने क्या बोला वहाँ पे सफदरजंग में? उन्होंने भी खाली 2 सीटी करे थे उन्होंने वहीं पे तुरंत उसी समय। और देख के उन्होंने घर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि कल आप इसको रेगुलर ओपीडी में दिखा लेना, क्योंकि वो दिन था संडे का। अच्छा। हम चर्च में थे उस समय, चर्च से निकले और बस बाहर फेट लगा हुआ था, मेला था, उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और उसी के बाद पैर लगा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो हम तुरंत चले गए अस्पताल। रेड मीट खाया था? नहीं, उन्होंने एडमिट, रेड मीट तो हम खाते हैं लेकिन उस दिन नहीं खाया था। उससे 2 दिन पहले खाया था? उससे 2-3 दिन पहले भी नहीं खाया था, शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया। पार्टी की हो जिसमें रेड मीट खाया हो खूब सारा? नहीं नहीं, खूब सारा तो खैर नहीं खाते हम लोग, क्योंकि बच्चे पसंद करते नहीं। मैं ही खाता हूँ या वाइफ खाती है, तो थोड़ा सा बनाते हैं हम, 4 से 8 पीस, उसमें आलू आलू डाल के या कोई सब्जी डाल लेते हैं। अब मेरी बात का ध्यान रखना, ये एक बार होने के बाद दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। अ, आपने लाइफ में दोबारा टेस्ट करने के लिए भी रेड मीट नहीं खाना। ठीक ठीक एक बार तो बचा सकता हूँ, बार बार काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक ठीक। ठीक है। रिटायरमेंट वाली जॉब, आप रिटायर हो चुके हो, अब आपके लिए बस एक ही टारगेट है, वो है आपकी खुद की हेल्थ। ठीक। जीरो कॉम्प्रोमाइज। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिम ज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक जी। ठीक है, सुबह जाओ अपना जिम, शाम को जाओ जिम, बीच में अपने दोस्तों से मिलो। खाना पीना हेल्दी रखना बस। सब्जियों पे जोर देना। और एग्स खा सकते हो, फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, बट रेड मीट को हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है सर। ठीक है। जो पार्टी करनी है, पार्टी करने से मना नहीं है, पार्टी में सिलेक्शन ऑफ फूड पे आपका रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। क्योंकि आप पूरे ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हो, महीने 2 महीने के अंदर जो बचा कुचा जो भारीपन और ये भी निकल जाएगा। बट लाइफ टाइम अगर हमने अपनी मेंटेनेंस करनी है तो आपको तले हुए से, डीप फ्राइड से दूर रहना है। ठीक। ठीक है। किसी भी चीज के अंदर घी तेल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, उससे बिल्कुल अवॉइड करते हुए चलोगे, चाहे वो मिठाई हो चाहे वो कुछ और हो। बालूशाही जैसी मिठाई होती है, इन मिठाइयों से भी दूर रहना है। तीसरी चीज, रेड मीट को हाथ नहीं लगाना। रेड मीट से बचना है। और जिम बुलाकर आप 1 घंटा ट्रेडमिल पे चल कर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वेट नहीं उठाना। आप नॉर्मल जो सिंपल लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप स्टार्ट करो। जैसे जैसे बॉडी आपकी और स्ट्रांग होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका स्टेमिना बिल्डअप होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी एक्सरसाइज के लेवल भी बढ़ते चले जाएंगे। बट अब आखिरी दिन तक एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। ठीक है। एक्सरसाइज तो मैं पहले भी वॉक करता था, अब भी कंटिन्यू कर रहा हूँ बराबर। और वॉकिंग मेरी अभी 2 से ढाई किलोमीटर, कभी कभी 3 किलोमीटर डेली की है। इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो टाइम ही आपके पास टाइम है ना, तो लाइट एक्सरसाइज करोगे तो लंबा टाइम कर पाओगे। बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, थकेगी नहीं जल्दी, स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। खाने के अंदर प्रोटीन रखना है आपने, तो चिकन फिश एग स्टीम फॉर्म में, सूप फॉर्म में, विद राइस खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डीप फ्राइड नहीं खाना है आपने, और रेड मीट नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आपको रेड मीट से हुआ है।
ठीक है, सर ये घी खा सकते हैं देसी घी कम मात्रा में, रोटी में लगा के सिर्फ एक कम मतलब जितना जरूरत है टेस्ट डालने के लिए उतना ही, बचने तो अच्छा है। हाँ, और फ्राई नहीं होगा कुछ भी, जो ही ठीक है। अब पहले हम बीपी डेली मॉनिटरिंग हो रही है तो वो कम ही आ रहा है वैसे, अच्छी बात है, कम आ रहा है बीपी, कभी कभी 67 65 70 अंडर 70 रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है? अंत जो क्या जी कोलेस्ट्रॉल का क्या लेवल है? कोलेस्ट्रॉल 136 था जो अभी अभी रिसेंटली कराया कोई। मैं ये पूछ रहा था एक्चुअली कि बीपी तो थोड़ा कम आ ही रहा है लेकिन जो पल्स है पल्स बहुत कम आ रही है 55 54। आप बीपी की मेडिसिन खाते हैं कोई? बीपी की पहले नहीं खा रहा था, अब शुरू करी थी डॉक्टर ने। हाँ, अब वैसे अब दिखाया था उनको न्यूरो वालों को तो उन्होंने भी कहा कि आधी ले लो आप या अभी ठीक है, इसको हाफ कर दोगे ना तो पल्स भी ठीक हो जाएगी, बीपी भी ठीक हो जाएगा। बीपी भी लो आ रहा है ना आपका, बीपी भी लो आ रहा है। वो इसी मेडिसिन की वजह से ही है, पल्स भी कम है और आपका वो भी कम है, तो आप और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा और कुछ नहीं करना। हाँ। बाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्रीज करोगे ना तो स्टेमिना अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, हार्ट की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, तो बीपी लो वाली कंप्लेंट्स भी गायब हो जाएंगी आपकी। अच्छा उसी की वजह से वीकनेस सी कभी कभी आ जाती है अचानक से। हाँ, अभी ही लो रह रहा है, इस वजह से रह रही है, तो आप वो हाफ कर दो, बेटर हो जाएगा। फिर भी बीपी लो आता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है। तो अब जो बाकी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, जो इतना घबरा जाते हैं पैरालिसिस होने पे, उनको मोटिवेट करो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, इसमें इसमें सबसे पहला तो मेरे को जो लगा वो लगी विल पावर अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो भी डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको फॉलो जरूर करना है। एक्सरसाइज जरूर करनी है। ये एक्सरसाइज से ही भागेगा दूर इसका दुश्मन। अगर वो हमारा दुश्मन है तो उसका दुश्मन हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, मैंने इतनी एक्सरसाइज करी इसका कोई हिसाब नहीं। तभी जल्दी ठीक हो गया ना। अभी भी एक्सरसाइज बराबर मेरी कंटिन्यू रहती लाइफ लॉन्ग करना है, काम करना छोड़ना नहीं है, घर पे नहीं बैठना। है। नहीं बिल्कुल। जिसके पास कोई काम नहीं है वो जिम जाए। हाँ जिम भी कोई बड़ी बात नहीं, मेरा घर में ही जिम है एक तरीके से। सब चीज है मेरे पास, मैं घर में अच्छा खासा करता हूँ। हाँ, वो आप उसको कंटिन्यू रखो अच्छे तरीके से, खाने पीने का ध्यान रखना कि खाने की ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, हमारा थोड़ा टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा सेट हो चुका होता है, एक जैसी आइटम में बार बार बन रही होती हैं, तो नई आइटम्स को एक्सप्लोर करो जो हेल्दी हो, राइट। ठीक है। तो उसका ध्यान रखेंगे तो हमारा काम बन जाता है। पेशेंट है पैरालिसिस के लिए, उनके लिए और कोई हमारी एडवाइस आपकी तरफ से? मेरी एडवाइस तो यही है कि भाई बहुत जो भी डॉक्टर कह रहे हैं उनकी सलाह को मानना है, एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, खाने पीने का ध्यान जरूर रखना है। और मैं तो ये कहूंगा कि साई संजीवनी जरूर जाके सलाह लें, क्योंकि वहां मेरे को जो भी डॉक्टर मिले अभी तक, मैं वैसे नहीं बोल रहा लेकिन मेरे को जो भी डॉक्टर मिले अब तक, उनकी बातों से और उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से मैं 50% तो वहीं ठीक हो गया था उसी दिन जिस दिन वहां आया था। इंदू मैम को खास तौर से मेरी तरफ से जरूर। ऊपर वाले को थैंक यू बोलेगा, ऊपर वाले को हाय से थैंक्स ऑल, ठीक है। और खाने का इंदू मैम, सोनम मैम, आप ये सबसे जो मिले मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। मैं कभी कभी डिप्रेस हुआ, मैंने एक दो बार फोन भी करा सोनम मैम को। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया तो वो मुझे लगा कि शायद कभी कभी ऐसा भी पहला है नहीं, इस तरह होता है। फर्स्ट मंथ होता है ना वो हार्ड होता है क्योंकि रिजल्ट्स का पता नहीं होता, ये इस तरह इन मंथ में जब रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तब लगता है कि अब सही जा रहे हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है, वो आज के साथ नहीं हुआ, वो सभी के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि उनने ट्राई कर रहे होते हैं, नया ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे डेस्परेट भी होते हैं कि बीमारी बढ़ी है, पता नहीं परमानेंट ना हो जाए। रिलेटिव्स होते हैं वो थोड़ा सा कुछ मोटिवेट करते, कुछ डीमोटिवेट भी कर जाते हैं कि ये तो सही ही नहीं, अरे ये तो इसके साथ आपको रहना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि आप चाहे नेगेटिव ना हो, आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव कर जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब रहा होता है इस बीमारी के साथ। एक्सपीरियंस खराब हो जाता है लोगों का। हाँ, ये दिक्कत होती है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सही ट्रैक पे रहो, सही ट्रैक पे बने रहना, होपफुली आपसे मिलेंगे, पास में ही रहते हो, फरीदाबाद में रहते हो आप, तो आपको मेडिसिन हमने बंद करनी है, तो मंथ तो आफ्टर 2 मार्च में आप लेके चलो कि मेडिसिन बंद करने के लिए एक बार आपको आना है। पर ठीक ठीक, अब मैं ड्राइविंग तो कर सकता हूँ आराम से, लोकल में तो करता हूँ अच्छी खासी। पहले आप एक बार दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट दो, खुद गाड़ी चलाओगे, अच्छा ठीक है। और जैसे अभी धुंध का टाइम होता है, विजिबिलिटी कम होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो उस टाइम में आप ड्राइव नहीं करोगे, अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। तो पहले अपना एक बार दोबारा से ड्राइविंग की किसी के साथ जिसको ड्राइविंग आती हो, एक बार अपना ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लो। करी करी वो तो वैसे तो मैंने वैसे तो मार्केट में भी गया हूँ दो चार बार अब तक, बच्चे संग में हैं, बच्चे बड़े हैं वो भी चलाते हैं तो मैं भी चला ले। आखिर मजा कहीं दूर जाना है तो घर जब पहुंचने लगते हैं तो लास्ट के 4-5 किलोमीटर मैं ही लेके आता हूँ, मैं चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब है वजह है कि थोड़ा देर
थोड़ा-सा ये शोल्डर में कभी-कभी स्टीयरिंग एक हाथ से चलाने की आदत रही शुरू से, तो थोड़ा-सा पेन हो जाता है कहीं पे, बस बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा। जो बचा कुचा है वो गया। अभी अब आना है एक बार आप किससे मिलने के लिए आने की जगह? मार्च में। मार्च, ठीक है सर। ठीक है, मार्च में एक बार आ जाइएगा। मेडिसिन बंद करने के लिए एक बार मिल लेंगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ है, मेडिसिन बंद कर देंगे ना। अच्छा, तो मेडिसिन जून महीने भरे में, जनवरी फरवरी मार्च। नहीं तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि अभी 2 महीने तो जैसे खाली तो आप और ज़रूरत है एक और आपके ऊपर है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपने बंद करनी है, आप बंद कर सकते हो। हमारी तरफ से वो नहीं है। जैसे आप कह रहे हो ना कि थोड़ी सी स्टिफनेस रह गई है, पेन रह गया है। किसकी रहेगा ये, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं, सब चल रहा है मेरा। ठीक है, अगर आपको वही जानना चाह रहा था। तो आप इस मंथ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी आना, वो नहीं है। मतलब ये जो बचा कुचा है वो निकल जाए, हम तो ये कहेंगे ना कि निकल जाए, उसके बाद मेडिसिन हम बंद कर देंगे। अच्छा चलो मैं एक बार बात करता हूँ फिर बच्चों से भाई ठीक है? क्या कहते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है? चलिए फिर ओके, टेक केयर, बाय-बाय। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।